सर ने जैसे बताया है कि मुझे ज्वाइन किए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, हो रही है कि यहाँ के पीओ क्षेत्र के विद्यालयों ने भी बहुत उन्नति की है शैक्षणिक और भौतिक क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र के बच्चों ने, यहाँ सारे पीओ क्षेत्र के, कोडरी पीओ क्षेत्र के बच्चों ने सिद्ध किया है कि प्रतिभाओं सीमाओं का मोहताज नहीं होती। सबसे पहले मैं पीपावास विद्यालय के एक होनहार छात्र के बारे में बताना चाहती हूँ। इस बालक ने इंस्पायर अवार्ड के अंतर्गत एक साइंस का मॉडल होता है, उसको विद्यालय स्तर से चयन होते हुए वो ब्लॉक पे जाता है, फिर जिले पे जाता है, उसके बाद राज्य पे जाता है। तो बहुत गर्व का विषय है कि हमारे पीपावास के बालक का जो मॉडल था साइंस का, वो राज्य पर गया है। तो ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। तो ये उपलब्धि वैज्ञानिक सोच और नवाचार की सशक्त पहचान है कि हमारे सारे अध्यापक बहुत अच्छी तरह से बच्चों का मेहनत कर रहे हैं। एक और उपलब्धि हमारे गर्ल्स कोटड़ी उच्च प्राथमिक विद्यालय कोटड़ी की बालिका की है। इस बच्ची ने 8वीं में, जो बच्ची अभी यहाँ पर 9वीं क्लास में पढ़ रही है, इस बालिका ने 8वीं में ब्लॉक स्तर पर मेरिट में स्थान प्राप्त किया। और सरकार की तरफ से एक योजना है अब्दुल कलाम आज़ाद, उसके अंतर्गत इस बच्ची को अंतर्राज्यीय शैक्षिक भ्रमण होता है, उसमें ये बच्ची अभी हाल ही में 10 दिन पहले ही लौटी है और ये पूरा गुजरात घूम कर आई है। तो ये भी हमारे लिए एक गर्व की बात है। इसी तरह से खेल में बच्चों ने पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी बहुत हमारे नया दरीबाग की बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय नया दरीबाग की बालिका ने जूडो में राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है। तो ये हमारी बेटियों के साहस, उनकी हिम्मत, उनका अनुशासन और आत्मबल का प्रमाण है। और इसके साथ आज हमारे पीपावास के जो प्रधानाध्यापक जी हैं, महावीर जी, एक बार आप विजिट करना महावीर जी का, जिन्होंने जिस हिसाब से पीपावास विद्यालय को उन्होंने भौतिक रूप से, शैक्षिक रूप से और पर्यावरण रूप से उन्होंने इस तरह से पूरी अपनी मेहनत 2 साल में लगाई है। तो आज उनका उपखंड स्तर पर उनका भी सम्मान हो रहा है। तो ऐसे हमारे अध्यापक हैं, हमारे प्रतिभा के धनी, बच्चों के साथ साथ पूरी मेहनत करने वाले। तो इन सबका हार्दिक आभार, धन्यवाद। कुछ उपलब्धियां मैं बताऊं। पिछले साल मैंने 15 अगस्त पर अपने बात की थी कि यहाँ पे बच्चों की पानी की व्यवस्था नहीं थी। गांव वालों के सहयोग से मैं उन सबका बहुत आभार, धन्यवाद। उनके सहयोग से पीने की स्वच्छ पानी की व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। बूंद बूंद से घड़ा भरा है, सबके सहयोग से ये संभव हो पाया। तो मैं चाहती हूँ कि आगे भी विद्यालय में इस तरह से कुछ कार्य, ये विद्यालय आपका है, उसी तरह से आप लोग हमको सहयोग प्रदान करें। और अभी बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 2 कमरे अभी विद्यालय में और भौतिक विकास भी के प्रयास भी जारी हैं। उसी के तहत हमारे यहाँ पे 4 कमरे जो मेन रोड पे थे, तो बच्चों की सुरक्षा करते हुए उनको भी जमींदोज किया गया है। साथ ही विद्यालयों ने, बच्चों ने विद्यालय में पिछले साल बहुत अच्छा परीक्षा परिणाम दिया है। 12th के बच्चों ने 100% हमारा परीक्षा परिणाम रहा है। और 8वीं में भी 88% 10वीं में 88% रहा है और 8वीं में 100% तो है ही। तो अभी इस वर्ष भी मैं चाहती हूँ कि यह वाला जो स्तर है वो मेंटेन रहे। इसके लिए मैं अपने अभिभावकों से, जो यहाँ पे पधारे हैं, माँ बाप से मैं चाहूँगी, इस बार जो हमारी परीक्षा है वो बहुत प्रीपोन्ड हो गई, मतलब पहले हो गई है। इस बार सरकार की मंशा है कि वो समय पर सत्र चालू करे। जो परीक्षा अब मार्च में होने वाली थी वो 12 फरवरी से है। तो यहाँ विराजित सभी माता पिताओं से मेरा निवेदन है कि वो बच्चों के ऊपर थोड़ा, हम तो ध्यान दे ही रहे हैं, लेकिन आप भी उनकी पढ़ाई, बच्चा कैसे पढ़ रहा है, कब पढ़ रहा है, उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखाएं। इसी में भौतिक प्रगति की एक और हमको सफलता मिलने वाली है। मुझे को सुधारने का सहयोग का पूर्ण आश्वासन प्राप्त हुआ है। इसके अंदर विद्यालय में किचन शेड और शौचालय निर्माण हेतु
उन्होंने पूरा सहयोग का भरोसा दिलाया है और वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। अभी मेरी सरपंच साहब से बात हुई है, कुछ जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी है, शायद वो फरवरी की फर्स्ट वीक में चालू हो जाए। जो उसके जैसे शौचालय का निर्माण है, जो बच्चों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। आज के जो ये साउंड सिस्टम के लिए उदयलाल जी सर के द्वारा जो ये व्यवस्था करवाई है, उसके लिए भी बहुत बहुत सबका साधुवाद, आभार। ये सभी उपलब्धियां विद्यालय की तो है, ये टीम वर्क की तो है, माता पिता की है, समाज और सारे गांव वासियों की, उन्हीं के सहयोग से और उन्हीं के सामूहिक प्रयास से ये आज इस तरह से परिणाम देखने को मिल रहे हैं। ये तो उपलब्धियां हैं, लेकिन विद्यालय को देखते हुए अभी और भी हमें बहुत कुछ आगे करना है। विद्यालय में अभी भी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। विद्यालय जर्जर अवस्था में है, इसका रेनोवेशन करवाना है। बारिश में पानी बहुत गिरता है। हम तो अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमको आपके सहयोग की भी अपेक्षा है। ये केवल ईंट और पत्थरों का कार्य नहीं है। यदि विद्यालय का रेनोवेशन होता है तो वो बच्चों के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का भी निर्माण करता है। इसके अलावा इतना बड़ी जगह मिली हुई है, हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए एक प्रार्थना सभा कक्ष बने या फिर डॉम बने। इस तरह से तो हमारे बच्चे हर मौसम में एक साथ खड़े होकर देश, समाज और भविष्य के लिए प्रार्थना कर सके। इसके साथ ही जो सीसी रोड, मेन गेट से जो सीसी रोड बनी हुई है, इसके बाद वो थोड़ी आगे और बढ़ानी। आगे भी हमारे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये हम चाहते हैं कि सीसी रोड आगे तक भी छोटे बच्चों के कमरों तक भी पहुंचे। ये भी हमारी इस तरह से मांग रहा है। बारिश में वहाँ इतना पानी भर जाता है तो वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, तो वहाँ तक भी एक नए विंग तक भी सीसी रोड का निर्माण हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हम सब सामूहिक प्रार्थना और संस्कार से बच्चों का सच्चा इंसान और जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। कि आप सबका सहयोग हमारे बच्चे के सपनों को सच में बदलने का माध्यम होगा। साथ ही इस तिरंगे के साए में खड़े होकर मैं आप सबके दिल में केवल इतना ही, दिल से मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूँ, ये बच्चे हमारा वर्तमान है, ये बच्चे हमारा वर्तमान है और यही हमारा भविष्य है। जब भी किसी बच्चों की आंखों में सपने चमकते हैं तो समझ लीजिए देश सुरक्षित हाथों में है। और जब समाज उन सपनों का साथ देता है तब इतिहास रचा जाता है और तब इतिहास रचा जाता है। आइए आज हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम बच्चों को केवल कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनकी शिक्षा, सुरक्षा और संस्कार हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। संस्कार, यदि बच्चा जीवन में संस्कारित हो जाता है तो इससे बड़ा शिक्षित और हमारी सफलता एक माता पिता के लिए और कोई नहीं हो सकती। यदि हमारे बच्चे मुस्कुराते हुए आगे बढ़े तो यही इस गणतंत्र दिवस की सबसे बड़ी सफलता होगी। एक माँ, एक शिक्षिका और एक इस विद्यालय के प्रिंसिपल के रूप में मैं इस तिरंगे के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और हमारा भारत सदैव सशक्त हो। जय हिंद, जय भारत।